ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 126 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जहाँ आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला तीन भागों में वर्णित इस पुस्तक की मध्य लीला अध्याय 23 को हम सभी आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और उस क्रम में अध्याय 23 जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवत प्रेम। इसको जिन सूत्रों में चैतन्य महाप्रभु द्वारा व्यक्त किया गया है, उसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ उल्लिखित कर रहे हैं। प्रथम 8 छंदों में भक्ति का परम लक्ष्य अभिधेय क्या है, उसकी भूमिका स्थापित की गई है। 9 से 16 में भक्ति के विभिन्न चरणों को बताया गया है। छंद संख्या 17 से 38 में भाव भक्ति के चिन्हों को प्रस्तुत करने वाले संकेत यहाँ पर बताए गए हैं। 39 से लेकर 65 तक एक भक्त जिसने प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली है, उसके जीवन में क्या लक्षण है वो बतलाया गया है। और 66 से 91 तक भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ऐसे भक्तों को कौन से अपने दिव्य गुण प्रदान कर रही हैं, तो उनके दिव्य गुणों के बारे में उल्लेख है। 92 से 101 तक भक्तों के द्वारा विभिन्न रसों के अनुभव को व्यक्त किया गया है। और छंद संख्या 102 से लेकर 127 तक चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं, उसका उपसंहार है। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी समस्त शिक्षाओं का सार अंतिम 29 छंदों में सनातन गोस्वामी को व्यक्त करते हुए उल्लिखित करेंगे, जिसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ लिपिबद्ध किया है। छंद संख्या 1 से लेकर 8 तक अभिधेय, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने भक्ति श्रवण की थी, भक्ति की विधि, और यहाँ जीवन के परम लक्ष्य प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की बात बताई गई है। कहते हैं छंद संख्या 1 में, चिरादत्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतमत्युदार आपामरम्यो विततार गौर कृष्णो जनेभ्यस्तमहं प्रपद्ये। गौर कृष्ण नाम से विख्यात सर्वाधिक वदान्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हरे को, यहाँ तक कि अधम से अधम व्यक्ति को भी अपने प्रेम तथा अपने पवित्र नाम के अमृत रूप गुह्य खजाने को बांटा है। यह इसके पहले कभी भी लोगों को नहीं दिया गया था। अतएव मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। वदान्य पूर्ण, अत्यंत कृपापूर्ण तरीके से प्रतिदिन की प्रार्थना जो भगवान को अर्पित की जाती है भोगार्पण के समय, उसमें हम कहते हैं नमो महावदन्याय, अति उदार। अधम से अधम व्यक्ति को भी जगाई और मदाई की कथा श्रवण करने को मिलेगी हमें इसी चैतन्य चरितामृत की श्रृंखला में। ऐसा कोई पाप पुण्य कृत्य नहीं था जो जगाई मदाई ने नहीं किया। जीव दूसरे के पाप पुण्य कृत्य को देखकर अत्यधिक निर्णयात्मक भूमिका में अपने आप को पाता है, अरे उन्होंने ऐसे कर दिया। पर आचार्य सदैव कहते हैं हमें अपने चरित्र पर, अपने स्वभाव पर, अपने कार्यों पर, विचारों पर, कई बार हम सामने से पाप पुण्य कृत्य नहीं करते, पर यदि हमारे विचारों में किसी के लिए द्वेष, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए
किसी के अहित की भावना है, वह भी शास्त्र कहता है समकक्ष है। तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कह सकता इस जगत में कि उसके भीतर पाप वृत्ति नहीं है। कुछ ने स्वीकार किया है कि हम सभी के भीतर आ सकती है पाप वृत्ति, इसलिए सावधानी से अपने मन, वाणी और कर्म को हम भगवान को समर्पित करते हुए व्यवहार करें, ताकि यथासंभव हम इस पाप वृत्ति से दूर रह सकें। पर यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, अपने प्रेम तथा अपने पवित्र नाम की अमृत रूप गुह्य खजाने को गौर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जितनी उन्मुक्तता से इस कलिकाल में प्रकट होकर भक्त रूप में बांटते हैं, वह पहले कभी किसी को इतनी स्वतंत्रता से नहीं दिया गया। यह हरिनाम इस जगत का है ही नहीं, हरिनाम वैकुंठ का है, हरिनाम आध्यात्मिक जगत का है। धरा धाम को वैकुंठ बनाने के लिए अपने जीवन को आध्यात्मिक नित्य मुक्त जीव के रूप में साधने के लिए हम इसको धारण करते हैं। सस्ता नहीं है हरिनाम। यूं ही किसी से कहकर देखें कि हरिनाम का जाप करें और आपको प्राप्त होगा सर्वस्व, तल्लीनता नहीं दिखती लोगों की। अतिशय बड़भागी नियमित रूप से हरिनाम को अपने हृदय में धारण करते हैं, अपनी वाणी से उच्चारण करते हैं। नारद मुनि आध्यात्मिक जगत से लेकर भौतिक जगत से लेकर विभिन्न लोकों में गमन करते हुए इस दिव्य गुह्य अमृत तुल्य खजाने को वितरित कर रहे हैं। कहते हैं, जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। ए बेशो न भक्ति फल प्रेम प्रयोजन, यहाँ रस रमणे हय भक्ति रस ज्ञान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे सनातन, अब भक्ति के फल के बारे में सुनो, जो जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति इस विवरण को सुनता है तो उसे दिव्य भक्ति रस का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन के माध्यम से सर्वस्व जानने योग्य चैतन्य महाप्रभु यहाँ बतला रहे हैं। सनातन गोस्वामी को कहते हैं, कृष्ण रति गाढ़ हैले प्रेम अभिधान, कृष्ण भक्ति रसे रे स्थाई भाव नाम। जब कृष्ण के प्रति स्नेह प्रगाढ़ हो जाता है तो भक्ति में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। ऐसी दशा स्थाई भाव कहलाती है, जिसमें कृष्ण भक्ति रस का स्थाई आस्वादन होता है। जो भक्ति के विभिन्न स्तर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति के 14 चरण बताए हैं। हमने नवधा भक्ति, 9 प्रकार से भक्ति की जा सकती है, इसके बारे में श्रवण किया है। दोनों को सम्मिलित करते हुए यहाँ चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान है, जिसे आचार्य आगे वर्गीकृत करके हमें बतलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान आगे बतलाया गया है। विचार करके देखें अपने जीवन में। भगवत गीता से भगवान को समझने का क्रम आरंभ होता है, क्योंकि वहां हम प्रश्न करते हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस जगत में क्यों आया हूँ, आई हूँ, और आत्मा का स्तर क्या है, आत्मा शरीर से भिन्न क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत किस प्रकार कार्य करता है। अनेकों प्रश्न के उत्तर जो अर्जुन ने 13 प्रश्न पूछे हैं वो अपनी जगह है, उसके अतिरिक्त भगवान ने यथासंभव उत्तर देने का प्रयास किया है। जब भगवत गीता के ज्ञान को श्रवण करके मस्तिष्क में स्थिर रखते हैं तो हम भागवतम श्रवण करना आरंभ करते हैं। पहले भगवत गीता श्रवण करते हैं, उसके उपरांत भागवतम का क्रम आरंभ होता है। और भगवतम भागवतम में हमें, भागवतम पुस्तक में हमें ऐसे भागवत मनीषियों के दर्शन होते हैं जो अपने व्यवहार में समाज के किसी भी वर्ग से हो, राजा हो, ऋषि हो, दुराचारी हो, पापाचारी हो, सदाचारी हो, महल में निवास करते हो, जंगलों में निवास करते हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सुख के समय हो या विपत्ति के समय हो, संपत्ति से विभूषित आभूषित ऐश्वर्य से युक्त हो या संपत्ति विहीन हो, सभी परिस्थितियों के चरित्र हमें भागवतम में प्राप्त होते हैं। कहीं महारानी कुंती हैं, कहीं मृत्यु के समय के अजामिल और भीष्म पितामह हैं,
कहीं पशु हैं गजेंद्र जैसे, तो कहीं राक्षस हैं प्रहलाद जैसे, कहीं राजा के रूप में स्वयं युधिष्ठिर और प्राचीन बरहिषत हैं, कहीं राजा के रूप में पापाचारी वेन है, कहीं स्वयं महाराज पृथु हैं, कहीं सुदामा जैसा गरीब है व्यक्तित्व। भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सुदामा कभी गरीब नहीं थे। कहीं स्वयं भगवान की रानियां पटरानियां, उनके माता पिता नित्य पार्षद उनके संग लीला कर रहे हैं, कहीं ब्रज की गोपियां हैं। भगवत गीता का ज्ञान अपने चरित्र में किस प्रकार ढालकर व्यक्त किया गया है, यह भागवतम से हम श्रवण करते हैं। तो सूत्र किस प्रकार चरितार्थ होते हैं जीवन में, वो भागवतम है। और जब भगवत गीता से भागवतम का स्तर पूर्ण हो जाए, तो वास्तव में भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान का हृदय, भगवान अपने इन भक्तों को जिनके लिए वो भागवतम में हर क्षण उपस्थित है, प्रस्तुत है, उन भक्तों का भाव समझने के लिए भगवान भी स्वयं भक्त बनकर आते हैं। तो चैतन्य चरितामृत भगवान के उस हृदय में प्रवेश का द्वार है। इसलिए जब यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम जब हो जाए और उस भक्ति में भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाए, तब जो दशा है वो स्थायी भाव कही गई है। उसका यहाँ पर हमें अंत लीला की अभी 20 अध्याय आगे श्रवण करने बाकी हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हमें बस संकेत प्राप्त होगा। स्थायी प्रेम की भाव की दशा अवस्था कैसी होती है। जिस वैकुंठ की, कृष्णलोक की, गोलोक धाम की हम व्याख्या श्रवण करते हैं लोकों की स्थिति के संदर्भ में, वहां रहने वाले प्राणी जीव नित्य स्थायी भाव धारण कैसे करते हैं, उसके बारे में बताया जाए। खंड संख्या 5 में कहते हैं, शुद्ध सत्व विशेषात्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, रुचि भीष्टित मृसृण्य कृत स्वभाव उच्यते। जब भक्ति शुद्ध सत्व के दिव्य पद पर की जाती है, तो यह कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी होती है। उस समय भक्ति विविध आस्वादनों के द्वारा हृदय को मृदु बनाती है। तब मनुष्य भाव में स्थिर हो जाता है। शुद्ध सत्व के स्तर पर की जाने वाली भक्ति सामान्यतः साधकों में मध्यम अवस्था तक, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त कहे जाते हैं। मध्यम अवस्था तक के भक्त शुद्ध सत्व की स्थिति पर नहीं होते हैं। उसके ऊपर का जो चरण है, कृष्ण प्रेम रूपी सूर्य की किरण जैसी भक्ति का आस्वादन स्थिर भाव में होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में संभवतः व्यवहारिक रूप से यदि उचित रहा, तो चैतन्य चरितामृत के पश्चात हम सभी भक्ति रसामृत सिंधु को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। एक एक सूत्र पर्याप्त है हमें प्रतिदिन हमारी भक्ति का, जैसे शेयर मार्केट का प्राइस होता है, वैसे हमारे भक्ति का स्वाभाविक भाव कैसा है। तो शेयर मार्केट का भाव अलग है। कहने का आशय यह है कि प्रतिदिन हम अपने आप को कितना अर्पित समर्पित कर पा रहे हैं, उस भाव को समझने के परिचायक हमें संकेत देने वाला भक्ति रसामृत सिंधु है। छंद संख्या 6 में कहते हैं, ए दुई भावे स्वरूप तटस्थ लक्षण, प्रेमेर लक्षण ए बेशून्य सनातन। भाव के दो विविध लक्षण हैं, वैधानिक स्वाभाविक तथा तटस्थ। हे सनातन, अब तुम मुझसे प्रेम के लक्षणों के बारे में श्रवण करो। तो दो लक्षण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उनको तात्पर्य में पहले ही बता देते हैं। स्वाभाविक, जब आत्मा समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध होकर भगवान की सेवा में नाम जब सुमिरन कथा कीर्तन गायन श्रवण में लगती है, तो यह स्वाभाविक वैधानिक लक्षण कहलाता है। और जब मनुष्य का हृदय विविध आस्वादनों से कोमल होता है और भगवान की रागानुग भक्ति करने की लालसा जागृत है, तो इसे तटस्थ लक्षण कहा जा रहा है। सम्यम मृच्छृणतस्वान्तो ममत्वातिशयांकित भावः स एव सांद्रात्मा बुधे प्रेमा निगद्यते। जब वह भाव हृदय को पूर्ण रूपेण कोमल बना देता है, भगवान के प्रति अपनत्व की महान भावना से समन्वित और अत्यंत प्रगाढ़ तथा घनीभूत हो जाता है, तो विद्वानों द्वारा वह प्रेम भगवत प्रेम कहलाता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति ते उच्यते भीष्म प्रहलादोद्धव नारदे। तो छंद संख्या 8 तक ये प्रेम प्रयोजन
भक्ति के अंतिम परिणाम स्वभाव के बारे में बताया गया है। खंड संख्या 8 में यहाँ कहा गया, जब कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के प्रति गूढ़ अपनत्व का भाव उत्पन्न कर लेता है, अथवा जब कोई विष्णु को ही प्रेम के एकमात्र लक्ष्य के रूप में मानता है, तो ऐसी जागृति भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुषों द्वारा भक्ति कहलाती है। भगवान के प्रति गूढ़ अपनत्व का भाव उत्पन्न कर लेता है। जीवन का एकमात्र लक्ष्य ही भगवान के प्रति प्रेम है, तब उसे भक्ति कहा गया है। जिन साधकों के घर पे अर्चा विग्रह है, जिस प्रकार उनके जीवन के प्रत्येक भाव में हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे प्रतिदिन के अपने निकटस्थ किसी वयोवृद्ध घर के बड़े व्यक्ति का सम्मान होता है, उससे अधिक प्रेम वे अपने अर्चा विग्रह के साथ रखते हैं। या जिन साधकों का भाव है वात्सल्य का, वो अपनी संतान की तरह रखते हैं। हर उत्सव के लिए उनके वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण, हर उत्सव के लिए उनके लिए सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ, प्रतिदिन जैसे जागना, सोना, उठना, बैठना, उनका ध्यान रखना, उनको खिलाना, प्रत्येक कार्य बहुत सारे साधकों द्वारा अपने विग्रहों के संदर्भ में इसी भाव से किए जाते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये विग्रह हमारे भगवान हैं, जिनमें कोई संशय नहीं है, सभी लोग देख रहे होते हैं, पर उनके प्रति हम कितना समर्पण कर रहे हैं। तो इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति वह है जब जीव अपने समस्त वृत्तियों के साथ, और यदि हमारे जीवन में भी नहीं है, तो इसमें बहुत निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य ये विषय प्रस्तुत कर रहे हैं हमें हमारे लक्ष्य की ओर इंगित करने के लिए। तो शनैः शनैः ही सही, इसलिए नाम जब से यह क्रम आरंभ होता है, जीवन के समय का कुछ भाग हम भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान के बारे में पढ़ने के लिए, भगवान की नाम जप में भगवान की महिमा है, नाम रूप यश कीर्ति भगवान की गुण लीला सब समाहित हो जाती है। जैसे जैसे नाम में रुचि बढ़ती जाती है, ये सब स्वाभाविक रूप से होने के लिए भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। तो भगवान के प्रति प्रेम अर्पित करने का भाव ये है कि हम अपने समय का जो संसाधन, जीव के रूप में हम सभी भगवान की शक्ति हैं, अंश हैं, कितनी प्रसन्नता से प्रमुदित अवस्था में हम अर्पित करने के लिए प्रस्तुत है। प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार, समय का प्रत्येक क्षण अपने उत्तरदायित्व के रूप में वह सुनिश्चित करता है कि हमारी भक्ति की ओर बढ़ने की रुचि कितनी स्वाभाविक होती जा रही है। छंद संख्या 9 से 16 तक भक्ति के विभिन्न चरण है। कहा जा रहा है, कौन भाग्य कौन जीवे श्रद्धा यदि है, तबे से ही जीव साधु संग ये कर। यदि सौभाग्यवश कोई जीव कृष्ण में श्रद्धा उत्पन्न कर लेता है, तब वह भक्तों की संगति करना प्रारंभ करता है। जो हमें प्रिय नहीं है, चाहे विचार, चाहे व्यक्ति, चाहे वस्तु, चाहे स्थिति, हम उसका संग नहीं करेंगे स्वाभाविक रूप से। तो हमें यदि भगवान में रुचि है, तभी हम भक्तों के संग जाएंगे। हम अपने सोसाइटी में रहने वाले, अपने बिल्डिंग में रहने वाले, अपने साथ काम करने वाले मित्रों, संबंधियों के से कह कर देख लें कि चलो कार्तिक महीना आरंभ हो गया है, सुबह सुबह 4 बजे, अगर दूर रहते हैं तो चलो 4:30 बजे नहा धोकर स्नान कर कर जूम पर जाप करना आरंभ करते हैं, चलो भगवान का कोई एक अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। यदि सामने वाले की भक्ति में रुचि नहीं है, तो वो भक्तों का संग नहीं करेगा। तो श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद ही जीव भक्तों का संग करता है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मंदिर, अपने केंद्र, अपने घर में नियमित रूप से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए अपने मित्रों को, संबंधियों को सूचना देते रहेंगे। आज 6:30 बजे से हरिनाम कीर्तन है, आज 7 बजे से भगवान की दामोदर लीला है, आज 5 बजे से भागवतम पर चर्चा है, कृपया आए, 1 घंटे का समय दें, और उसके उपरांत भगवान के बारे में सुंदर श्रवण करने के पश्चात कुछ प्रसाद भोग स्वीकार करें और अपने अपने नियमित कार्यों में लग जाएं। जब 100-50 को निमंत्रण भेजा जाता है, तब उसमें से यदि वो नियमित साधक नहीं है, तो 10, 5, 20 अपनी समर्थता व्यक्त कर पाते हैं।
अन्यों के पास कुछ, अन्यों कुछ के लिए आना संभव नहीं होगा, कुछ के लिए कोई विशिष्ट कार्य होगा, कुछ का पहले से वह समय निर्धारित होगा किसी अन्य कार्य के लिए, और अनेकों सभी के पास स्वाभाविक कारण हो सकते हैं। पर आचार्य कहते हैं जो हमारी प्राथमिकता है, जो हमारी रुचि है, जो हमारा स्वभाव है, उसके लिए जो अनुकूल कार्य है हम समय लगा निकाल ही लेते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं, और यदि किंचित कारण से उस बार ना कर पाए तो अगली बार अवश्य करते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है भक्तों की संगति करना वो आरंभ करता है जिसके जीवन में किसी भी कारण से श्रद्धा उत्पन्न हो। और ये एक छंद अपने आप में पर्याप्त है बहुत सारे विषय पर चर्चा करने के लिए। श्रद्धा भय से उत्पन्न हो सकती है, श्रद्धा अभाव से उत्पन्न हो सकती है, श्रद्धा जीवन में चमत्कारिक क्षण का अनुभव करने से उत्पन्न हो सकती है, पर इन सबसे परे श्रद्धा जीवन के विभिन्न कालों में जन्म जन्मांतरों से अर्जित सुकृत से उत्पन्न हो सकती है। सबसे बढ़कर श्रद्धा भगवान की कृपा से उत्पन्न हो सकती है। तो श्रद्धा के भी प्रकार हैं, भगवत गीता में हम श्रद्धा के प्रकार श्रवण करते हैं। शुद्ध श्रद्धा कैसी है, सतोगुण की, रजोगुण की श्रद्धा कैसी है, तमोगुण की श्रद्धा कैसी है। तो भक्तों की संगति करने के लिए हमारा स्वभाव भगवान की कृपा से श्रद्धा उत्पन्न होने के उपरांत अनुकूल होता है, ये हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। इसलिए जब अन्य किसी को भी हम आमंत्रित करें और वो ना आए तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। छंद संख्या 10 में कहते हैं साधु संग है है श्रवण कीर्तन साधन भक्ति है सर्वानर्थक निवर्तन। जब भक्तों की संगति से कोई व्यक्ति भक्ति की ओर उन्मुख होता है तो वह विधि विधानों का पालन करने से और कीर्तन तथा श्रवण द्वारा सारे अवांछित कल्मश से मुक्त हो जाता है। अवांछित कल्मश, पहले हम पूरे शुद्ध हो जाए, सत्य हो जाएं, उसके उपरांत हम भगवान की भक्ति करना आरंभ करेंगे, ऐसे नहीं होता। सभी प्रकार की बीमारियों के लक्षण दवाइयों की पहचान कर लें और उसके उपरांत हम उसे खाना आरंभ करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें दवाई खाना आरंभ करना होता है, तब हम धीरे धीरे बीमारी से मुक्त होने की ओर अग्रसरित होते हैं। तो पहले हमें ये पहचानना आवश्यक है, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय की कल्मशता शनैः शनैः जाती है, विचारों की कल्मशता शनैः शनैः जाती है। कोई नहीं कह सकता हम मनसा वाचा कर्मणा, अन्यों का नहीं पता, कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं कह सकती कि मैं मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रकार के दुर्गुणों से, सभी प्रकार के कुविचारों से, सभी प्रकार के असंग से मुक्त हूँ। और जब हम इसको स्वीकार करते हैं और ध्यान पूर्वक अपनी गतिविधियों को ऐसी दुर्व्यवस्था से बचाने का प्रयत्न करते हैं, तब जितना जिस अनुपात में हृदय शुद्ध होने लगता है उस अनुपात में भगवान की कृपा समझ में आने लगती है, भगवान की भक्ति की ओर उन्मुख होने का स्वभाव बनने लगता है, भगवान के भक्तों का संग करने के लिए अधीरता व्याकुलता आने लगती है जीवन में। सामान्य जगत में हम अपनी सुख के समय का, खुशियों का वितरण भौतिक तरीके से कर रहे हैं या आध्यात्मिक तरीके से कर रहे हैं। आध्यात्मिक में भी हम कर्मकांड के तरीके से कर रहे हैं या भक्ति के तरीके से कर रहे हैं। विवाह का आयोजन है, जन्म दिवस का आयोजन है, नए घर का आयोजन है, नए सामान का आयोजन है, नई सूचना का आयोजन है। ऐसा उत्सव आयोजन निसंग होकर भगवान से लेन देन वितरण के लिए नहीं, केवल हर क्षण उनकी कृपा को व्यक्त करते हुए हम आमंत्रित भक्तों को विभिन्न प्रकार के भगवत कथा से संबंधित विषय सुनाकर भगवान को अर्पित भोग का प्रसाद के रूप में वितरण करा कर आयोजन कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति विनम्र हैं। कलयुग का प्रभाव, कलयुग का चरण आगे अपनी गति से बढ़ता रहेगा, पर पिछले 8 10 20 सालों में यदि हम देखें तो देखने की बात है कौन किस ओर किस संग में अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है। देखने की बात है कि जैसे जैसे विभिन्न उत्सव और आयोजनों में, चाहे वो विवाहोत्सव जैसा दीर्घ कार्यक्रम ही क्यों ना हो, जैसे जैसे
अनेकों प्रकार की इंद्रिय आसक्ति वाले कार्यक्रमों का आयोजन बढ़ रहा है। समानांतर स्तर पर समाज का एक वर्ग अपने विवाह जैसे आयोजनों में भी भगवान के भजन कीर्तन और कथा को प्रमुखता दे रहा है। तो यह हमारी प्राथमिकता है जो ये सुनिश्चित करती है कि हम भक्ति की ओर स्वयं कैसे उन्मुख हो रहे हैं, और अन्यों को किस ओर से प्रेरित, किस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, किसकी रुचि किस में है। किसी की संगीत में है, किसी की भोजन में है। जिस विधि से जिसके लिए संभव है उसको हम प्रेरित कर सकें, इसके लिए हमारा स्वयं का कल्मश शनय शनय दूर होता जाना चाहिए। छंद संख्या 11 में कह रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति है ला भक्ति निष्ठा है, यह निष्ठा है ते श्रवण आद्य रुचि उपजय। जब मनुष्य सारे अवांछित कल्मश से मुक्त हो जाता है तो वह दृढ़ निष्ठा के साथ अग्रसर होता है। जब भक्ति में दृढ़ निष्ठा जागृत हो जाती है तो श्रवण तथा कीर्तन का आस्वादन भी जागृत होता है। अवांछित कल्मश क्या है? यह काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, इसे अवांछित कल्मश कहा गया है। वह जो कुछ भी हमें इस जगत के त्यक्त विषय की ओर जो छोड़ देना चाहिए, शास्त्र में जिसे निषेध कहा गया है, उस ओर उन्मुख करे, वो अवांछित है। किसी के प्रति द्वेष कर जाने से हम अधिक सुखी और संपन्न नहीं हो सकते। किसी विषय वस्तु के प्रति बहुत अधिक लालसा रखने से हम उसे प्राप्त नहीं कर लेंगे। जीवन के सभी दुर्गुण सद्गुण हैं यदि वह भगवान की ओर प्रेरित कर रहे हो, और सभी सद्गुण दुर्गुण बन जाते हैं यदि वो भक्ति के प्रति प्रतिकूलता ले आए। जो कुछ भी भगवान में भक्ति, भगवान की ओर हमें उन्मुख करे, भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा बढ़ाए, वह सब कुछ वांछित है। उपदेशामृत का श्लोक है, जो भी भक्ति के अनुकूल है वो स्वीकार करना है, अन्य सभी कुछ हमें त्याग करना है। अपने प्रतिदिन के जीवन के कार्यों में हमें स्मरण रखना है कि हम कैसे स्वयं को और स्वयं पर आश्रित जीवों को अनुकूल भक्ति का अनुभव करा सके। तो भक्ति की दृढ़ निष्ठा से श्रवण तथा कीर्तन का आस्वादन भी जागृत हो जाता है, और उसके लिए, वह दृढ़ निष्ठा लाने के लिए हमें अवांछित कल्मशों से मुक्त होना होता है। रुचि है ते भक्ते है आसक्ति प्रचुर, आसक्ति है ते चित्ते जन्मे कृष्णे प्रत्यंकुर। रुचि जागृत होने पर गहरी आसक्ति उत्पन्न होती है, और उस आसक्ति से हृदय में कृष्ण प्रेम का बीज अंकुरित होता है। जागृत रुचि, जब हमारी किसी विषय में रुचि जागृत हो, ये हम समानांतर रूप से भौतिक विषयों में भी कह रहे हैं। यदि हमारी किसी खेल में रुचि है, यदि हमारी किसी प्रकार के अन्य किसी विशिष्ट प्रकार के भोजन, भोज्य पदार्थ को बनाने की रुचि है, जब हमारे भीतर आसक्ति होगी तो हम उसके बारे में चिंतन करेंगे, सोचेंगे और उस पर कार्य करेंगे, व्यवहार करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार भगवान की भक्ति है। और एके साधे सब सधे, जड़ को सिंचित करने पर पूरा वृक्ष लहलहाता है। जब हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति ले आते हैं तो भगवान से संबंधित सभी विषयों के लिए हम अनेकों प्रकार की विधाओं में दक्ष हो जाते हैं। ऐसे ऐसे भक्तों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भोज्य पदार्थ नहीं बनाया, विवाह के उपरांत भोजन बनाना शुरू किया, अथवा कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ने के बाद जिन्होंने कभी कोई विशिष्ट शिक्षण प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया श्रृंगार करने के लिए, पर भगवान के विग्रह के सुंदर श्रृंगार को देखकर उनमें रुचि आ गई, भगवान के वस्त्र सिलने लगे, भगवान के आभूषण बनाने लगे, भगवान के मुकुट को अनेकों प्रकार की साज सज्जा से, इस्कॉन के किसी भी मंदिर में हम चले जाएं, जो मुकुट भगवान धारण करते हैं, श्रीमती राधा रानी जिस श्रृंगार को धारण करती है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जिस प्रकार श्रृंगार किया जा सकता है, बहुत चिंतन है उसमें। वस्त्रों के रंगों के मेल से जुड़े हुए भगवान के श्रृंगार और आभूषण के एक एक अलंकार भक्त पूरा चिंतन करते हैं उसके लिए।
उत्सव विशेष के अनुसार नित्यानंद प्रभु को क्या प्रिय है, श्रीमती राधा रानी को क्या प्रिय है, भगवान कृष्ण को क्या प्रिय है, नरसिंह देव को क्या प्रिय है, उस प्रकार की माला, उस प्रकार के फूलों का चयन, उस प्रकार के भोज्य पदार्थ उनको अर्पित करना, ये सब रुचि से आता है। तो एक साधक बनने के प्रयास में, भगवान का भक्त बनने के प्रयास में जीव गायन और नर्तन में दक्ष हो जाता है, पाक कला में विभिन्न भोजनों को बनाने में निपुण हो जाता है, ने जीवों के प्रति अत्यधिक सहृदय हो जाता है, दयालु हो जाता है, कृपालु हो जाता है, उनको उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर नहीं जज करते हुए, निर्णय करते हुए उनको कैसे भक्ति में लाया जा सके, इस विचार के साथ अपने संबंध को पोषित करता है। तो ऐसा कोई गुण नहीं है जो भक्त बनने के प्रयास में साधकों में ना आ जाए। और आरंभ कैसे होता है, भगवान को प्रिय लगे, भगवान के प्रति रुचि, भगवान के लिए आसक्ति जागृत करने से। छंद संख्या 13 में कहते हैं, सेई भाव गाढ़ है धरे प्रेम नाम, सेई प्रेमा प्रयोजन सर्वानंद धाम। जब ऐसी भाव दशा प्रगाढ़ होती है तो उसे भगवत प्रेम कहा जाता है। ऐसा प्रेम जीवन का चरम लक्ष्य है तथा समस्त आनंद का आगार है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जब हमारे नेत्र भगवान के श्री चरणों में स्थिर हो जाते हैं, उनके दर्शन हमारे नेत्रों के समक्ष हर क्षण व्यक्त होते हैं, तब भगवान की सृष्टि, जो अन्य किसी भी अवस्था में हमें विभिन्न अभावों से, दूषित व्यक्तियों से, दूषित चरित्रों से, दूषित घटनाओं से पीड़ित करती हुई सी लगती है, वह भगवान के विग्रह में और भगवान के साथ अपने संबंध को समझ जाने के पश्चात एकमात्र सकारात्मकता की ओर प्रेरित कर रही है। समझने का विषय है ये। सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से इस धराधाम का जितना भी इतिहास हम जानते हैं, इस कलयुग की ही बात करें, पिछले 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 साल, सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि इस जगत में की दृष्टि से इस जगत में किसी भी कोने में जो कुछ भी होता रहा हो, मनुष्य सबसे अधिक, सामाजिक विज्ञान की भाषा में कहा जाता है, अपने आप को नियंत्रित व्यवस्थित करके किसी भी दशा में, प्रतिकूल से प्रतिकूल दशा में अपने आप को व्यवस्थित कर पाया है। और उसका श्रेय दिया जाता है कि सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ भी घटित हो रहा हो, अप्रिय से अप्रिय, जीवन में परम सत्य की ओर सभ्यताओं का विश्वास बना रहा। अपने 100, 200, 500 साल के जिस चैतन्य चरितामृत को हम श्रवण कर रहे हैं, और जिस समय काल में ये चैतन्य चरितामृत की घटनाएं लिखी गई हैं, वास्तविकता में हुई हैं, वह समय सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टि से, बहुत इतिहास की दृष्टि से बहुत अनुकूल नहीं रहा है। यूं नहीं था कि सभी सभी और मंदिर, घंटे, घड़ियाल यूं ही बज रहे थे और भक्तों के लिए जीवन अत्यंत सरल था। तथापि वह विश्वास, वह श्रद्धा, श्रवण करने से विचारों की वह दृढ़ता, जो भगवत प्रेम के रूप में प्राप्त होती रही जीवों को, उससे समस्त आनंद का आगार जीव अपने आप को व्यवस्थित रख सका। तुलसीदास जी, रैदास, मीराबाई, वल्लभाचार्य, रामदास, हमारे वो जो राजे महाराजे, जिन्होंने हमारे इतिहास में सकारात्मक रूप से योगदान दिया है, कहीं ना कहीं इन मनीषियों से जुड़े रहे। और ये मनीषी भगवत प्रेम के प्रति अपने अगाध दृढ़ निष्ठा से प्रेरित करते रहे जीवों को अपने जीवन क्रम में आगे बढ़ाते रहने के लिए।
छंद संख्या 14 और 15 में कहते हैं, आदो श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचि ततः अथासक्ति ततो भाव ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधका नामयं प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए, तब मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति करने में रुचि दिखाने लगता है। तत्पश्चात वह गुरु द्वारा दीक्षित होता है और उसके आदेशानुसार विधि विधानों का पालन करता है। इस तरह वह समस्त अवांछित आदतों से मुक्त हो जाता है और भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसके बाद रुचि तथा आसक्ति उत्पन्न होती है। यह साधन भक्ति का मार्ग है। धीरे धीरे भाव गहन होते जाते हैं और अंत में प्रेम जागृत होता है। कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले भक्त के लिए यही भगवत प्रेम के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। स्पष्ट रूप से लिखा है, जिस समय हमारे जीवन में श्रद्धा जागृत हुई, जिस समय हम शुद्ध मनुष्य की संगति कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम गुरु द्वारा दीक्षित हो रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए आदेशों का विधि विधान पूर्वक पालन कर रहे हैं, इस स्तर पर पहुंचने के बाद लिखा है कि हम समस्त अवांछित आदतों से मुक्त हो जाते हैं और तब भक्ति में स्थिर होते हैं। तो जब श्रद्धा है जीवन में, श्रद्धा के लिए हम समस्त कल्मशों से मुक्त होने का इंतजार प्रतीक्षा नहीं कर सकते। गुरु से दीक्षा प्राप्त करने तक हम समस्त कल्मशों से मुक्त नहीं है। गुरु की शरणागति ही हमने इसलिए ली है ताकि हम धीरे धीरे अवांछित दुर्गुणों से मुक्त हो सकें। पर गुरु से दीक्षा प्राप्त करने मात्र से हम ऐसा नहीं होते। हम जब उनके आदेशानुसार विधि विधानों का पालन करने लगते हैं, तब जाकर जीवन जीवन में समस्त अवांछित आदतों से मुक्ति होती है। तो ये हम प्रतीक्षा करें। जैसे आचार्य कहते हैं, 700 भगवत गीता के श्लोक हमें कंठस्थ हो जाएंगे, तब हम अन्यों को उसके बारे में बताएंगे। यह बहुत उच्च विचार नहीं है। एक श्लोक समझ में आ गया हो, एक श्लोक का हम जीवन में पालन करने लगे हो, शनैः शनैः अर्जुन और कृष्ण की स्थिति समझ गए यदि हम, नर नारायण स्वरूप कौन इसमें से वक्ता है और क्यों वक्ता है, और कौन यहाँ श्रोता है और क्यों श्रोता है, ये समझने लग जाएं, अपने जीवन में श्रद्धा उत्पन्न कर ले, भक्तों का संग करने लगे, गुरु से दीक्षित हो जाएं, उनके द्वारा बताए गए विधि विधानों का नियमों का पालन करने लगे, तब हमारे जीवन में असंग कल्मश ये सब दूर होने लग जाते हैं और जीवन भक्ति में स्थिर होने लगता है। उस स्थिरता से रुचि और आसक्ति उत्पन्न होती है और तब उसे साधन भक्ति कहा गया है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य जीवन की परम गति ही यही है कि हम अपने आसपास के यत्र तत्र सर्वत्र इंद्रियों को संग प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों का शनैः शनैः मानसिक रूप से व्यवहारिक रूप से त्याग करते हुए अपनी बुद्धि को इस प्रकार से, मस्तिष्क को इस प्रकार से प्रशिक्षित करें, प्रेरित करें, पोषित करें कि इस दिव्य मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझ सके। यदि हम स्थिर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सदैव आनंद युक्त रहना चाहते हैं, तब हमारे जीवन में सच्चिदानंद के प्रति श्रद्धा, रुचि, विश्वास स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं। छंद संख्या 16 में कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर, सतां प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति यत्कर्ण रसायन कथा तज्जोष प्रार्थ स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमश्यति। आध्यात्मिक रूप से ईश्वर के सशक्त संदेश की सटीक चर्चा केवल भक्त समाज में ही हो सकती है और उस संगति में उसे सुनना बहुत ही आनंददायक होता है। भक्तों से सुनने पर उसके लिए दिव्य अनुभव का मार्ग शीघ्र खुल जाता है और धीरे धीरे उसे दृढ़ श्रद्धा निष्ठा प्राप्त होती है।
जो काल क्रम से आकर्षण तथा भक्ति में विकसित होती है। तो जिस प्रकार भौतिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें उस शिक्षाविद के पास जाना होता है, चिकित्सा जगत की शिक्षा के लिए चिकित्सा के विद्यालयों में, अकाउंटिंग की शिक्षा के लिए अकाउंटिंग के विद्यालयों में, पाक कला के लिए उनमें प्रशिक्षित प्रवीण गुरुओं के पास, किसी भी विधा के लिए, उसी प्रकार भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के संदेश की सटीक चर्चा व्याख्या भक्त समाज में ही संभव है। और जब हम जिस पर शब्द शब्द ऊर्जा है, हमें स्मरण रखना चाहिए, शब्द ऊर्जा है। जिस प्रकार के शब्द हमारे जीवन में अधिकता में रहते हैं, प्रमुखता में रहते हैं, हमारा शरीर ध्वनि के माध्यम से उस ऊर्जा को स्वीकार करता है। किसी को प्रतिदिन अच्छे, सुंदर, प्रोत्साहित करने वाले शब्द उस व्यक्ति के जीवन में विश्वास देते हैं। किसी को प्रतिदिन अप्रिय शब्द कहने से संबंधों में भी संकीर्णता आती है और व्यक्ति के ऊर्जा स्तर में भी भिन्नता दिखती है। तो इसलिए जब हरिनाम जब कहा जाता है तब वह हरे कृष्ण राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हमारी भगवान की आध्यात्मिक लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी हरा कही गई है, जिनसे निवेदन किया जा रहा है कि हमें भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा में राम, यहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, बलराम है, उनसे अनुरोध किया जा रहा है आध्यात्मिक गुरु के रूप में आध्यात्मिक बल दें हमें, और हरा के रूप में हमें आध्यात्मिक शक्ति से निवेदन है कि भगवान की सेवा दें। तब हमारी योग्यता है कि हम भगवान को, भगवान के बारे में समझ सकें। तो यहाँ जब शब्द है कि भगवान के भक्तों की संगति में ही भगवान के संदेश के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में सटीक चर्चा हो सकती है, वह इसलिए क्योंकि वह सकारात्मक ऊर्जा ध्वनि के माध्यम से हमें वह दिव्य अनुभव प्रदान करती है, जिससे धीरे धीरे हमारे लिए दृढ़ श्रद्धा निष्ठा प्राप्त करने का मार्ग खुल जाता है। और जब यह प्राप्त होने लगता है तब काल क्रम से आकर्षित रति, आकर्षण भक्ति में विकसित होता है। इतने गूढ़, जिन्होंने अनुभव किया है वह इन विषयों को बहुत अधिक संबद्ध कर सकते हैं, और हम में से जिनको अभी बहुत प्रचुर मात्रा में भक्तों का संग नहीं प्राप्त हुआ है, उनके लिए यह मार्ग है, यह संकेत है, यह विधा है, यह पद्धति है कि कैसे परम गंतव्य को, कैसे सच्चिदानंद को, कैसे अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए हम इन संकेतों के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करें। तो आज के सत्र के लिए छंद संख्या 16 पर ही इस विषय को रोकेंगे हम सभी। मेरा अनुरोध है सभी से, हम में से जिनको भी जिस विषय पर भी कोई असहमति हो, कोई टिप्पणी हो, और अधिक सुस्पष्ट करने की, सुनने की आवश्यकता हो, वो अपने विचार जहां जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। अगले सत्र में हम सभी छंद संख्या 17 से, जहां भाव भक्ति के चरित्र और लक्षणों के बारे में चर्चा आरंभ होगी, उसे श्रवण करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर के ऊपर पूरे पूरे 2 अध्याय हैं। एक चरित्र पर्याप्त है हरिदास ठाकुर का। ये पूरी भक्ति की जितनी हम सिद्धांतिक चर्चा कर रहे हैं वह हरिदास ठाकुर के चरित्र में हमें इन छंदों में, इन्हीं सत्रों में, इसी चैतन्य चरितामृत में श्रवण करने के लिए मिलेगी। सभी को बहुत बहुत आभार। हरे कृष्ण।